लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे नॉर्मल रेसिडेंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवीन द डिफरेंस ऑफ रेसिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप। ठीक है, फटाफट चालू करते हैं। जब हम बात करते हैं रेसिडेंटशिप के बारे में, तब इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। ये आपको याद रखना है, इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। किसके ऊपर बेस्ड होता है ये? इट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सिटीजनशिप की बात करते हैं अगर, सिटीजनशिप इट इज अ लीगल कंसेप्ट। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है हमें। वो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये लीगल कंसेप्ट है। बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउिंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। आपको कोई भी कंट्री की सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है? पहली चीज, वहां पैदा हो जाओ, बेस्ट है। ठीक है, आई थिंक दैट इज समथिंग जिसपे हम सबका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज तो क्या होता है, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो गए। आप यूएस में पैदा हुए तो आप यूएस के सिटीजन हो गए। ठीक है, आप कनाडा में पैदा हुए तो आप कनाडा के सिटीजन हो गए। सिंपल। तो पहला वे क्या होता है टू गेट अ सिटीजनशिप? वहां पे पैदा हो जाओ। दूसरा क्या होता है? लीगली अप्लाई करो। वाई? बिकॉज इट इज अ लीगल कंसेप्ट। वहीं पे कोई कंट्री का रेसिडेंट बनने के लिए आपको लीगली अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। कैसे? एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरीली resides in a country for a period of more than 1 year। अगर आप कोई कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रुक गए हो तो आप ऑटोमेटिकली उस कंट्री के रेसिडेंट बन गए हो। ठीक है, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अगर आप कोई भी कंट्री में 1 साल तक रुके हो और अगर आप वहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हो, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, स्पेंडिंग, सेविंग्स, ये सब चीज़ें अगर आप उसी कंट्री में कर रहे हो तो आप उस कंट्री के ऑटोमेटिक रेसिडेंट बन गए। बट क्या इंडिया का सिटीजन बनना इतना इजी है? क्या कोई भी कंट्री का सिटीजनशिप लेना इतना इजी है? क्या नहीं है। हमारे फैमिलीज में बहुत लोग ऐसे होंगे जो बाहर गए हैं, यूएस, यूके, कनाडा, और वो अप्लाई करते रहते हैं पीआर के लिए। व्हाट इज पीआर? ये टर्म का क्या मीनिंग होता है? परमानेंट रेसिडेंट। ठीक है, ये होते हैं परमानेंट रेसिडेंट्स। आप इमेजिन करो, वो रेसिडेंटशिप लेने के लिए इतने टाइम तक कोशिश करते रहते हैं, तो सिटीजनशिप लेना क्या इतना इजी है? नहीं है। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 वेज। पहला क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया। सबसे इजी वे, आप इंडिया में पैदा हो जाओ तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा क्या होता है? अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम फॉर द सेम। तो अगर इंडिया का लॉ अलाउ कर देता है आपको सिटीजन बनने के लिए इंडिया का, तो आप इंडिया के सिटीजन बन गए। ठीक है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप के बारे में डिफरेंस। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? रेसिडेंटशिप इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। ठीक है, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय एन इंडिविजुअल। वहीं पे सिटीजनशिप के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ लीगल कंसेप्ट, कैन ओनली अराइज इन 2 वेज। पहला वे क्या होता है? टेकिंग बर्थ। दूसरा क्या होता है? लीगली आप अप्लाई कर सकते हो। इंडिया का अगर आपको रेसिडेंट बनना है तो आप कैसे बन सकते हो? अगर आप इंडिया में 1 साल से ज़्यादा के लिए रुके हो और अगर आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया में कंडक्ट कर रहे हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन गए। इंडिया का सिटीजन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला तो इंडिया में पैदा हो जाओ। ठीक है, दूसरा आप लीगली अप्लाई कर दो, और अगर इंडियन लॉ आपको अलाउ कर देता है तो आप इंडिया के सिटीजन बन गए। तो यहां पे हमने पढ़ लिया द डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम।